हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। और अलंकार हमारे कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं चारों कक्षाओं में अलंकार हैं। और सभी कक्षाओं में अलंकार के जो उदाहरण और प्रकार हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन सभी की परिभाषा एक जैसी होती है, हम सभी जानते हैं, और भेद भी एक जैसे होते हैं। तो उन्हें हम समझ रहे हैं। तो हमारी कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में हम सभी जानते हैं कि 4 प्रकार के अलंकार है, उनके बारे में मैं आपको पहले समझा देता हूँ। उसके बाद फिर अलंकार की जो हमारी श्रृंखला है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग कौन कौन सी हमारे सबसे पहले। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो कक्षा 10वीं है, ये पुस्तक आपको दिख रही होगी, इसी में ही पहला है अलंकार हमारा। मैं यहाँ लिख देता हूं, पहला है मानवीकरण। ठीक है ना, ये मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आपको आ रहा होगा समझ में। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है हमारे यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है। और इसके बाद तीसरा है, मैं लिख देता हूं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। और इसके बाद चौथा है जो मैं आपके यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, तो आपको। और इसके बाद है फिर अन्योक्ति। ये कक्षा 10वीं में के पाठ्यक्रम में 4 अलंकार है। इन 4 ही अलंकारों का हम लोग इनके उदाहरण और इनकी परिभाषाएं देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमें जो सरल से प्रश्न तैयार करने हैं, किस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में और किस तरह से हमें इनके उत्तर देने हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हम लोग दोस्तों अलंकार की परिभाषा की ओर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा की ओर चलेंगे। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। तो वैसे तो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि आपको कई सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी अलंकार की। जैसे हम यहाँ आए तो यहाँ देख सकते हैं अलंकार की परिभाषाएं तरह तरह से हैं, लेकिन ये जैसे यहाँ लिखा है अलंकार का अर्थ, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा इस पर दृष्टि डाल लेते हैं कि अलंकार का मतलब क्या होता है। तो अलंकार का मतलब होता है सजना या सजाना, या फिर अलंकार जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अलम धनकार, है ना, बराबर अलंकार। मतलब अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, ठीक है, आभूषण या फिर गहना। अर्थात यदि किसी नारी को, महिला को यदि आभूषण पहना दिए जाए तो उसकी सुंदरता में और वृद्धि हो जाती है। इसी तरह से हमारी कविता में यदि अलंकार हो तो काव्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए कि किसी की सुंदरता में वृद्धि करना, इसी पंक्ति को ध्यान में रखते हुए हम अलंकार की जो है परिभाषा को बनाएंगे। अलंकार की परिभाषा क्या है तो देखते हैं। सबसे सरल परिभाषा मैं आपके सामने रख देता हूं अलंकार की, तो हम लोग देखते हैं। और क्या अलंकार की सबसे सरल परिभाषा, वैसे तो यहाँ पर है परिभाषा, जैसे सुंदर वर्णों से बनते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी परिभाषा बता देता हूं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, आप चाहें तो यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहे तो मेरे वीडियो के साथ साथ आप इसको लिख भी सकते हैं। क्या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी परिभाषा है, हमें परीक्षा की दृष्टि से इतना ही याद करना है जितना परीक्षा में आता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या है, सबसे पहले तो अलंकार की परिभाषा, ये परिभाषा हो गई। फिर अलंकार के प्रकार, तो अलंकार के प्रकार या भेद ये देखते होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, ये अलंकार के भेद हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग। ये शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, ये इस 3 तरह के भेद हैं यहाँ पर। तो देखते हैं, तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार, बहुत आसान तरीके से हम लोग इनको समझेंगे कि जहां शब्दों के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है। यहाँ पर शब्दों के माध्यम से जब कविता में चमत्कार उत्पन्न होगा तो वहां शब्द अलंकार होगा। जब शब्द के अर्थ के माध्यम से कविता में चमत्कार उत्पन्न होगा या कविता की शोभा बढ़ेगी, वहां पर शब्द अर्थालंकार होगा। और जब शब्द एवं शब्द के अर्थ दोनों के माध्यम से यदि किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, तो फिर वहां पर उभय अलंकार होगा। ये मैंने आपको बहुत छोटे तरीके से समझा दिया है। इसमें बहुत सारी ऐसी विषय वस्तु लिखी है, लेकिन ये तीनों विषय वस्तु आप चाहें तो
मेरी वीडियो को आगे पीछे करके इनको फिर भी सुन सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो जो अलंकार है उन अलंकारों की चर्चा करेंगे। तो चलते हम लोग आगे और अलंकारों की चर्चा में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार बताया था आपको मैंने? मानवीकरण अलंकार। तो चलते हम लोग उस अलंकार की ओर। तो ये सबसे पहले और नीचे चलेंगे हम लोग, उत्प्रेक्षा, और ये मानवीकरण अलंकार है ना। अब हम लोग इसको समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से, ये अतिशोक्ति अलंकार भी हमारे पाठ्यक्रम में है और बाकी के और अलंकारों को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मानवीकरण अलंकार की बात करेंगे, तो पहले मैं अपने शब्दों में समझा दूं और उसके बाद फिर आपको यहां पर लिखवा दूंगा। सबसे पहले जैसे यहां लिखा है कि कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। इसको और सीधा तरीके से हम समझा जाए तो जहां काव्य में प्रकृति में, जब काव्य में प्रकृति के अंदर मानवीय सत्ता का आरोप कर दिया जाए, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में समझेंगे तो प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोप कर दिया जाए। प्रकृति के जो तत्व होते हैं उनमें मानवीय गुणों को बता दिया जाए। जैसे मानव जो काम करता है, जैसे मानव हंसता है, खेलता है, रोता है, ऐसे नाचता है, ऐसे प्रकृति के बारे में बता दिया जाए कि प्रकृति, जैसे पेड़ नाच रहे हैं, जैसे कविता ना, मानो झूम रहे हैं तरवर भी मंद पवन के झोंकों से। तो जिस तरह से पेड़ों को नचाना, पेड़ों को, जैसे एक और है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब चारू चंद्र की चंचल किरणें की पहली पंक्ति में होता है अनुप्रास अलंकार, लेकिन जब नीचे चलेंगे उन अगली पंक्तियों में तो खेल रही थी जलथल में। अब खेलने का काम तो मनुष्य करता है ना। तो ये मानवीकरण अलंकार है। तो यहां पर मानवीकरण अलंकार जो है, मैं आपको इसकी एक साधारण सी परिभाषा लिख देता हूं, यदि और आप चाहें तो ये परिभाषा भी अच्छी है कि जहां कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मेरे हिसाब से तो आप ये परिभाषा तैयार कर ले तो आपको और अच्छी लगेगी। ये मानवीकरण अलंकार की परिभाषा है कि जब काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। और इसकी परिभाषा जैसे बीती, ये इसका उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषाना, है ना। या फिर एक और है, इसकी और भी कई सारे उदाहरण हम लिख सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग, एक आध उदाहरण और देखते हैं कौन कौन से उदाहरण है इसके। जैसे एक और उदाहरण है इसमें, संध्या सुंदरी परीसी उतर रही आसमान से। जैसे शाम का समय है, उतर रही आसमान से। अब उतरने का काम तो मनुष्य करता है, संध्या तो कर नहीं सकती, उतर रही आसमान से, ठीक है, आसमान, ठीक है। धीरे धीरे इसमें फिर आएगा धीरे धीरे। तो अभी हम लोग और भी अलंकार पढ़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको एक दो पंक्तियां तैयार करने से बहुत सारी पंक्ति तैयार हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमें दो उदाहरण तैयार करने, हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सा उदाहरण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी है। यदि आप एक पंक्ति तैयार कर लेते हैं तो आपकी दोनों में काम चल जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि संध्या सुंदरी परीसी उतर रही धीरे धीरे, तो धीरे धीरे शब्द में हम जानते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो आप पहले मानवीकरण अलंकार को अच्छे से समझ लें, और ये परिभाषा भी आपको अच्छी लगती हो ये, और इसके साथ ये उदाहरण आपको अच्छा लगता हो तो आप ये लिख सकते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसके अलावा मेरी और भी वीडियो में आपको और भी उदाहरण मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे अलंकार की ओर, अगले अलंकार पे चलेंगे हम लोग। ये है अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में अतिशोक्ति अलंकार, तो इसको समझते हैं। अतिशोक्ति अलंकार कहां होता है दोस्तों? अतिशोक्ति अलंकार है ना, जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बड़ा चढ़ा करके बात की जाए, है ना। जब हम किसी की प्रशंसा इतनी ज्यादा कर दें कि वो चीज संभव ही ना हो, है ना, और बड़ा चढ़ा करके बात की जाए, तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। अब इसको मैं अपने शब्दों में आपको समझा देता हूं कि जब काव्य में जब किसी विषय वस्तु की, है ना, किसी मनुष्य की या किसी विषय वस्तु की इतना इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, ऐसा संभव ही ना हो, और उस तरह का वर्णन हो जाए, तो फिर यहां पर जैसे ये उदाहरण है यहां पर दिया गया, हनुमान की पूंछ में
लग ना पाए याद, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। हम लोग बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये उदाहरण आप न लिखें, क्योंकि ये उदाहरण जो है विभावना अलंकार का है। ये कैसे इसमें रखा गया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको मेरी तरफ से दूसरा उदाहरण जो है वो समझा देता हूं, ताकि आपको अतिशयोक्ति अलंकार के और भी उदाहरण मिल जाएंगे। इसको हम रोकते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों, अब हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार को पढ़ रहे थे और वहां पर मैंने आपको इसकी परिभाषा समझाने का प्रयास किया, लेकिन वहां मुझे लगा थोड़ी अच्छी परिभाषा नहीं थी, तो हम ये दूसरी पीडीएफ देख रहे हैं, इसमें अच्छी से आपको परिभाषा मिल जाएगी। तो देखते हैं सबसे, जहां किसी वस्तु, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ वस्तु लिखा है, लेकिन वस्तु के साथ साथ जैसे किसी व्यक्ति का वर्णन भी हो, है ना, व्यक्ति या प्राणी, है ना, का वर्णन इतना बड़ा चढ़ा कर दिया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहें तो इसको आप आगे पीछे वीडियो को करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छी परिभाषा है। ये देखते हैं यहाँ पर, जब किसी व्यक्ति या वस्तु, देखो यहाँ पर वो भी आ गया, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, तो वहां पर उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण देखते हैं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ पर, ये आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अर्थात ऐसा बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि जो विषय वस्तु संभव ही नहीं हो, है ना। मैं आपको एक सामान्य सा दोहा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, हो सकता है। ये रामचरितमानस का दोहा है, यहां देखते हैं, जही बर बाजी राम असवारा, जही बर बाजी राम असवारा, तेही शारदा न बरने पारा। आप, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, आप इस सीधा भी है, रामचरितमानस का है, कि जिस घोड़े पर राम सवार है उस घोड़े का मां शारदा भी वर्णन नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए कि मां सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। तो किसी विषय वस्तु का इतना बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए, ले चलूं तुझे तारों के शहर में, धरती पे दुनिया में प्यार न करने देगी। तो ऐसे तरह के उदाहरण जो कि संभव ही ना हो, है ना, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, इस तरह के उदाहरण जो कि सामान्यतया संभव नहीं हो, वो अतिशयोक्ति अलंकार में होते हैं। अब हम चलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार के बाद हम चलेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की ओर। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा है कि एक, जहां कविता में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे पैसा पैसा करती हो तुम, पैसों पे क्यों मरते हो, है ना। कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ जो है वो न बदले, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे ना, चलो छैया 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 छैया, तो एक लंबी प्रोसेस चलती है। कोई भी विषय वस्तु में, कोई भी गीत में, कोई भी पंक्ति आता ना, वो चुन्नी में, फिर चुन्नी में, इस तरह का कोई भी शब्द जो है वो बार बार आवृत हो और उसका अर्थ समान हो, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे यहां पर ठुमकी ठुमुकी रुनझुन सुनी सुनी धुनी सुनी, है ना, कनक अजीर शिशु डोला। तो देखो, ठुमकी ठुमकी रुनझुन धुनी धुनी, तो यहां पर क्या है, तो कोई भी विषय वस्तु जो है वो दो या दो से अधिक बार आवृत हो रही है। यहां पर देखो, दो शब्दों की आवृत्ति हो रही, बहुत सीधी परिभाषा और सीधा उदाहरण है। सबसे पहले इसकी परिभाषा यह है कि जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और शब्द समान हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका आपके सामने उदाहरण है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अन्योक्ति अलंकार की ओर। हाँ, तो बच्चों, इसके बाद चौथे नंबर का हमारा अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति कहां होता है ये देखते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा है, बहुत अच्छी परिभाषा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो मैं जो बोल रहा हूं इसको आप सुन भी सकते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, जब वहां उपमान के बहाने, जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए, या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए, दूसरे शब्दों में किसको कहा जाए, सीधे कोई बात सीधे न कहकर किसी सहारे से की जाए,
और जहां अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत का बोध हो वहां पर अन्युक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको इसको आसानी से सामान्य कर देता हूं इस परिभाषा को, अर्थात जैसे आपको किसी से कोई बात बोलनी हो और वो आपके सामने ही बैठा है और आपको उससे बोलनी हो, लेकिन आप उस बात को सीधे सीधे न बोलकर आप अलग तरीके से बोल रहे हैं, उसे घुमा करके बोल रहे हैं और सामने वाला भी उस बात को समझ गया। उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि आप अपने घर लेट आए या आपने ऐसा कोई काम किया और आप जैसे घर पहुंचे आपकी मम्मी आपसे कहने लगती है कि आजा तो आज तो तेरे पापा तेरी पूजा उतारेंगे या तुझे प्रसाद देंगे, तो कहने का तरीका एक अलग था और सामने वाले को समझने का तरीका अलग था। तो ये अन्युक्ति अलंकार है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये, सबसे सीधा। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। ये कबीरदास जी का दोहा है और यहाँ पर इसका उदाहरण यहाँ पे इसको स्पष्ट किया गया है कि माली कलियां और फूल अप्रस्तुत है, जिनके द्वारा प्रस्तुत काल, जीवन और मृत्यु का बोध किया गया है। कबीरदास जी ने मृत्यु के माध्यम से व्यक्त किया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार और फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी, इसका उदाहरण है और ये इसकी परिभाषा है। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से और चाहें तो यहां से सीधे भी उतार सकते हैं इसी वीडियो से, और भी आपको नई नई जानकारियां समय समय पर मिलती रहेगी। लगातार चैनल पर बने रहे और इसके बाद यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में सीधा फोन भी लगा सकते हैं। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।